उधर दुर्ग समेत कई जगह ईडी की रेड जारी। भिलाई 3 और भिलाई के शांति नगर में रेड। भिलाई 3 के वसुंधरा नगर में ईडी की कार्रवाई। अन्ना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ठिकाने पर रेड। छापेमारी में 6 से ज्यादा ईडी अधिकारी मौजूद हैं। कंपनी कृषि उपकरण सप्लाई करने का काम करती है। शांति नगर में आदित्य अग्रवाल के ठिकाने पर रेड। आदित्य अग्रवाल पेशे से सीए। रायपुर में ऑफिस आदित्य कृषि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के भी सीए हैं। हमारे सहयोगी रायपुर से राजेश और दुर्ग से हितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट लेते हैं। पहले आप बताइएगा राजेश, क्या अपडेट है? 4 घंटे लगभग हो गए हैं रेड को। बिल्कुल, देखिए 4 घंटे हो चुके हैं और अभी भी ईडी के अफसर इन तमाम कारोबारियों के ठिकानों पे दबिश की कार्रवाई कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से जो जानकारी निकल के आ रही है कि संभवतः डीएमएफ घोटाले से जुड़ा मामला हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से जहां जहां पे ईडी की टीम इस वक्त दबिश दी हुई है वो तमाम कारोबारी कृषि उपकरण से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के दौरान जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय डीएमएफ घोटाले का आरोप लगा हुआ था। कई वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं जो जेल की सलाखों तक पहुंचे हुए थे। और देखिए इसी मामले की जांच इस वक्त ईडी कर रही है और माना यह जा रहा है कि कहीं डीएमएफ घोटाले को लेकर के ये दबिश तो नहीं है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 4 घंटे बीत चुके हैं। 4 घंटे बीत चुके हैं और ईडी के अफसर अभी भी इन कारोबारियों के ठिकानों पे दबिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और माना यह जा रहा है, जिस तरह से भीतर खाने से जानकारी आ रही है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच पड़ताल ईडी के द्वारा की गई है और बहुत से दस्तावेज ईडी ने जब्त भी किए हैं। और यह भी जानकारी आ रही है कुछ बैंक के डिटेल्स और इसके साथ साथ जो सामानों की खरीदी बिक्री की गई है उनकी भी कहीं ना कहीं जानकारी इकट्ठा की जा रही है। फिलहाल अभी भी ईडी की कार्रवाई जारी है और माना यह जा रहा है जैसे ही ये ईडी की कार्रवाई संपन्न होगी उसके बाद ईडी की ओर से अधिकृत बयान जारी किया जा सकता है, जिसमें ये बातें भी स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार और कौन कौन सी जगहों पे ईडी की ये दबिश है। क्योंकि रायपुर में अब तक जो जानकारी आ रही है कि कई ठिकानों पे ईडी की टीम पहुंची हुई है और तमाम जो कारोबारी हैं वो कृषि उपकरण से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ठीक है राजेश। हितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, वहां पर क्या अपडेट है इस रेड से जुड़ा, ये तो बताइएगा ही। और ये आदित्य अग्रवाल कौन है जिसके ठिकाने पर रेड पड़ी है, इसकी भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अन्ना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि कृषि के तमाम उपकरण जो होते हैं उसकी सप्लाई करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य अग्रवाल सीए है। बताया यह भी जा रहा है कि कई ऐसे एग्रीकल्चर कंपनियां जो प्राइवेट लिमिटेड है जो कि कृषि उपकरण सप्लाई किया करती है, अन्य और कंपनियां हैं, उनके ये सीए बताए जा रहे हैं। तो कहीं अंदर खाने ये भी खबर सामने आ रही है कि अन्ना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के भी सीए आदित्य अग्रवाल भी है। और पॉइंट जो है ईडी को वो अन्ना एग्रीटेक में जब दस्तावेज खंगाले जा रहे थे तब कहीं ना कहीं आदित्य अग्रवाल का नाम सामने आया, जिसके बाद ईडी की एक टीम 2 अधिकारी एक गाड़ी पर सवार होते हैं और फौरन शांति नगर भिलाई की ओर रवाना होते हैं। वहां जाकर के उनके घर से पूछताछ की जा रही। फिलहाल इनका ऑफिस हालांकि रायपुर में है, लेकिन फिर भी इनके घर में जितने परिजन हैं उनसे पूछताछ की गई है। और फिलहाल ईडी की जो टीम है वो लगातार जो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खंगाल रही है और कई डिजिटल साक्ष्य भी ये देखे जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि तमाम सीआरपीएफ के जो जवान हैं, 10 से ज्यादा जवान हैं, उनको उनके घरों के बाहर तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे मामले पर अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये ईडी के खुलासे के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन ये पूरी कार्रवाई भिलाई 3 में, चूंकि अन्ना जो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड है वो भिलाई 3 में है और भिलाई 3 में ही पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घर है। वसुंधरा नगर पास ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो तार है वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और डीएमएफ घोटाले की बात हो या एग्रीकल्चर लैंड स्कैम की जो घोटाले की बात हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जब पूरी तरह से जो ईडी है वो जब खुलासा कर पाएगी तो ठीक है, जब ईडी की तरफ से ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा तब जाकर जानकारी लगेगी। शुक्रिया राजेश आपका भी, हितेश आपका।